Hello to all the students, you are watching Park Chemist and welcome to my channel. So in today's video we are going to talk about the MCQs of chapter number 5 class 9 chemistry physical states of matter. So let's start. Okay, MCQs number 1 says which of the following gas diffuse faster means इनमें से ऐसी कौन सी गैस है जो कि बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती है। तो अब आपको इन चारों में से उस ऑप्शन को चूज़ करना है जिसका एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा लोअर होगा, क्योंकि जो ज़्यादा वेट में लाइटर होगी वही गैस डिफ्यूज़ फास्ट होगी। सो हाइड्रोजन हैज़ 1, फ्लोरीन हैज़ 19 एटॉमिक मास, क्लोरीन हैज़ 35.5 and helium has 4. So it means hydrogen is our answer because it has atomic mass 1. The second MCQ says the vapor pressure of a liquid increases with the, आपको ये चूज़ करना है कि वेपर प्रेशर किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। सो वेपर प्रेशर इज़ डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर ओनली, बिकॉज एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर तो वेपर प्रेशर भी डायरेक्टली इंक्रीज़ हो जाता है। मीन्स जैसे ही हम कोई चीज़ बॉयल कर रहे होते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से बॉइलिंग जल्दी हो जाती है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट स्टार्ट बहुत फास्टली हो जाता है। सो द आंसर इज़ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। Now the third MCQ says the freezing point depends upon, अब आपको ये चूज़ करना है कि freezing point किस पे डिपेंड कर रहा है। So freezing point is depending on the temperature according to your book as well. Now fourth MCQ says 1 atmospheric pressure is equal to means आपको ये बताना है कि 1 atm कितने पास्कल्स के इक्वल होता है। तो पास्कल्स बोथ आर यूनिट्स, तो इनका जो आंसर होगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि आपको याद रखनी है। 101325 पास्कल्स के इक्वल होगा 1 atm. सो द आंसर इज़ डी। Now the fifth MCQ says which of the following does not affect the boiling point, इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो बॉइलिंग पॉइंट को ज़रा सा भी इफेक्ट नहीं करेगा, तो जिसकी प्रेजेंस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बॉइलिंग पॉइंट पे। सो द आंसर इज़ इनिशियल टेम्परेचर ऑफ लिक्विड बिकॉज ऑल रिमेनिंग आर द फैक्टर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे डिपेंड कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट, एक्सटर्नल प्रेशर पे भी डिपेंड करता है और नेचर ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट। द मोबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इज़ लेसर देन, अब आपको बताना है मोबिलिटी मीन्स मूवमेंट, तो इनमें से आपको चूज़ करना है कि किसकी मूवमेंट लिक्विड से भी कम है। सो द आंसर इज गैसेस बिकॉज गैस इज़ फास्टर देन लिक्विड। MCQs number 7 says which of the following have sharp melting point in solids, तो इन सब सॉलिड्स में से किसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। तो आंसर इज़ डायमंड बिकॉज डायमंड के अंदर जो कार्बन्स होते हैं दे आर स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड विद ईच अदर, और जिसकी आपस में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। MCQs 8 says which of the following are lightest form of matter, मीन्स आपको चूज़ करना है इसमें कौन सा ऐसा मैटर है जो बहुत लाइट वेट में है। सो द आंसर इज़ गैसेस। Ninth MCQ says the liquid molecules leave the surface of liquid in evaporation process because means जब evaporation हो रहा होता है so liquid converting into gas molecules, उससे पहले जो energy molecules की होती है वो high होती है, low होती है, मॉडरेट होती है या फिर नन। सो द आंसर इज़ हाई बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज़ हायर जब ये प्रोसेस हो रहा होता है, और जैसे ही प्रोसेस कंप्लीशन की तरफ जा रहा होता है काइनेटिक एनर्जी बिटवीन मॉलिक्यूल्स बिकम्स लेस। आंसर इज़ एनर्जी इज़ हाई। MCQs number 10 says the density of gases increases when it's, तो आपको ये चूज़ करना है कि डेंसिटी गैसेस की कब इंक्रीज़ होती है और किस पे डिपेंड कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू योर बुक डेंसिटी डिपेंड करती है वॉल्यूम पे, और इन दोनों का इन्वर्स रिलेशन है। अगर हम डेंसिटी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं सो वी हैव टू डिक्रीज़ द वॉल्यूम। अब यहाँ पर ऑप्शन में वॉल्यूम डिक्रीज़ नहीं है, इट मीन्स वी हैव टू चूज़ अनदर ऑप्शन। अब वॉल्यूम प्रेशर के साथ क्या रिलेशन शो करता है? Pressure and volume both have inverse relation. So if we want to decrease the volume, we have to increase the pressure. So the answer is pressure increase. This is all from my side. Thank you. For more videos, subscribe to my channel.